Hello guys, I hope all of you are doing well. Today we are going to discuss Lead Code's problem number 1304 which is find n unique integers that sum up to 0. Easy mark question है, बहुत easy question है. This question might seem tricky at first but it's super simple once you know the trick. ठीक है, तो without wasting any time let's quickly shift to the whiteboard and try to understand the problem. The problem statement states that given an integer n, return any array containing n unique integers such that they add up to 0. ठीक है, तो इनपुट में हमें एक वैल्यू n गिवन होगी. वी हैव टू फॉर्म एन एरे ऑफ साइज n सच दैट इट कंटेन्स n एलिमेंट्स एंड दोज n एलिमेंट्स आर यूनिक. इसका मतलब क्या है कि आपको सपोज n की वैल्यू 5 है तो आपको 5 साइज का एक एरे फॉर्म करना है और उस एरे में जो 5 एलिमेंट्स होंगे दे शुड बी यूनिक. कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए. ठीक है, प्लस उन एलिमेंट्स का जो सम हो वो इक्वल टू 0 होना चाहिए. ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 में n की वैल्यू 5 है, हमें 5 साइज का एक एरे फॉर्म करना है. एलिमेंट्स यूनिक होने चाहिए प्लस उनके जो एलिमेंट्स का सम होना चाहिए वो इक्वल टू 0 होना चाहिए. अगर आप आउटपुट देखो, इनका सम निकालते हैं हम. -7 - 1 इज -8, -8 + 1 इज -7, -7 + 3 इज -4 एंड -4 एंड +4 वुड बी इक्वल टू 0. सो एलिमेंट्स यूनिक हैं, सम इक्वल टू 0 है. सो दिस इज द वैलिड एरे ऑफ साइज 5 जो कि हमारा आउटपुट है. अगर आप एक्सप्लेनेशन देखो तो ये दो और एरेज हैं जो कि हम फॉर्म कर सकते थे. इसमें भी सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं और इन एलिमेंट्स का जो सम है वो इक्वल टू 0 है. एग्जाम्पल नंबर 2 में n की वैल्यू 3 है. ठीक है, तो फिर हमने 3 साइज का एक एरे फॉर्म किया है सच दैट इसका जो सम है वो इक्वल टू 0 है सारे एलिमेंट्स का. एग्जाम्पल नंबर 3 में n की वैल्यू 1 है. अगर n की वैल्यू 1 होती है तो हमको एक एलिमेंट डाल सकते हैं हम अपने एरे में और ऐसा कोई और एरे ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम दिस जिसका सम इक्वल टू 0. ठीक है, सो n इक्वल टू 1 में आउटपुट 0 आएगा. ये आपका एक एज केस भी हो सकता है. ठीक है, क्योंकि और कोई एरे आप फॉर्म ही नहीं कर पाओगे जिसमें एक एलिमेंट हो और एलिमेंट्स का जो सम हो वो इक्वल टू 0 हो अपार्ट फ्रॉम दिस एरे. ठीक है, कंस्ट्रेंट्स देखते हैं. कंस्ट्रेंट्स की जो लोएस्ट वैल्यू है वो इक्वल टू 1 हो सकती है जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में है और जो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ है वो 1000 तक जाएगी. ठीक है, अब हम आते हैं कोर आइडिया पे. कोर आइडिया है क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि नंबर कैंसल आउट परफेक्टली इन पेयर्स. इसका मतलब क्या है कि सपोज मान लो आप एरे फॉर्म कर रहे हो, आपने 1 पिक किया. ठीक है, तो फिर हमको कोशिश करनी है पेयर्स बनाने की. अगर मैं 1 पिक करता हूँ तो मैं -1 को भी पिक करूँगा और ये दोनों 1 और -1 टुगेदर एक पेयर फॉर्म करेंगे. ठीक है, और इस पेयर का सम क्या होगा? इस पेयर का सम इक्वल टू 0 होगा. राइट, सपोज मान लो मैंने 2 पिक किया और मैं पेयर्स बनाना चाह रहा हूँ. तो पेयर्स में मेरे को इसका जो नेगेटिव नंबर है दैट इज -2 वो भी लेना पड़ेगा. तब एक मेरा वैलिड पेयर बनेगा जिसका सम इक्वल टू 0 होगा. राइट, तो मतलब कोर आइडिया खाली इतना है कि नंबर्स वुड कैंसल आउट ईच अदर व्हेन दे आर चूजन इन पेयर्स. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. सपोज मान लो n की वैल्यू इक्वल टू 3 है और इस वाले एग्जांपल में n की वैल्यू इक्वल टू 4 है. मेरे को 3 साइज का एक एरे फॉर्म करना है जिसका सम इक्वल टू 0 होना चाहिए सारे एलिमेंट्स का. ठीक है, तो अब मैंने कहा कि मेरे को पेयर्स फॉर्म करना है. ठीक है, पेयर्स फॉर्म करने हैं तो फिर मैं 1 से शुरू करता हूँ. 1 डाल के देखता हूँ. अब 1 डाल रहा हूँ तो मेरे को उसका नेगेटिव वैल्यू भी डालना पड़ेगा क्योंकि मेरे को पेयर्स फॉर्म करना है. क्योंकि पेयर्स में जो नंबर हैं वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, उनका जो सम है वो इक्वल टू 0 आ रहा है. तो मैंने -1 लिया तो मैंने 1 भी ले लिया. ठीक है, अब 2 नंबर्स में ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ, मेरे को एक नंबर ही फिल करना है. पर मैं तो पेयर्स डाल रहा था. पर अगर मेरे को एक नंबर फिल करना है तो मैं पेयर्स कैसे डालूंगा क्योंकि पेयर्स में तो 2 नंबर होंगे. तो इसका मतलब क्या है, जब भी आपके n की वैल्यू ऑड होगी ना तो आप पेयर्स फॉर्म करोगे पर आपको एक नंबर 0 भी डालना पड़ेगा. राइट, मैंने यहाँ पे एक पेयर डाल दिया, 1 का पेयर. 1 और -1 डाला, सम इक्वल टू 0. अब मैं एक नंबर डाल सकता हूँ सच दैट उस नंबर को डालने के बाद जो मेरा सम है वो 0 ही रहना चाहिए. तो और कौन सा नंबर डालोगे 0 के अलावा? और कोई नंबर ही नहीं है. तो जब भी आपका n की वैल्यू ऑड होगी ना तो आप पेयर्स बनाना और एक एलिमेंट 0 डाल देना. ठीक है, सिमिलरली जब आपके n की वैल्यू इक्वल टू 4 होगी, आपको पेयर्स फॉर्म करना है. पेयर्स फॉर्म करना आप कहाँ से शुरू करोगे? 1 से शुरू करो. तो 1 का पेयर फॉर्म करोगे तो 1 और -1 ये वाला पेयर फॉर्म होगा सबसे पहले. ठीक है, फिर 1 के बाद आप 2 डालोगे. 2 जो पेयर फॉर्म करेगा उसमें क्या आएगा? 2 और -2 आएगा. अब ये हमने एक 4 साइज का एरे फॉर्म कर दिया है. अगर इसका आप सम निकालोगे तो इस पेयर का सम इक्वल टू 0 है, इस पेयर का भी सम इक्वल टू 0 है. 0 + 0 0 होगा. तो ये जो है ये आपने एक वैलिड एरे फॉर्म कर दिया साइज 4 का. अब आप बोलोगे कि नंबर ऑफ पेयर्स में हमेशा कैसे निकालूं? देखो, अगर आपके n की वैल्यू ऑड है या इवन है, दोनों केसेस में जो आपके नंबर ऑफ पेयर्स होंगे ना वो n/2 ही होंगे. n/2 मतलब जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं. इस एग्जांपल में n की वैल्यू 3 है तो 3/2 क्या होगा? 3/2 1.5 होगा. इंटीजर में स्टोर कर रहे हो तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. मतलब एक पेयर फॉर्म होगा. अगर आप आउटपुट देखो तो एक ही पेयर फॉर्म हो रहा है. ये वाला पेयर, ये तो एक ही पेयर है ना. अगर n इक्वल टू 4 के लिए देखें तो नंबर ऑफ पेयर्स n/2 है तो 4/2 पेयर्स फॉर्म होंगे. 4/2 क्या होता है? 4/2 2 होता है. ठीक है,
अगर आप आउटपुट देखो तो आउटपुट में भी दो ही पेयर्स फॉर्म हो रहे हैं, एक पेयर 1 से फॉर्म कर रहा हूँ मैं और एक पेयर 2 से फॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमको समझ में आ गया। बस एक चीज़ हमको देखनी है कि इफ़ n इज ऑड देन ऐड 0 टू द एरे एज वेल। तो आपको इसका भी लास्ट में एक चेक बनाना पड़ेगा कि आपके n की वैल्यू ऑड है कि इवन है। अगर ऑड होती है तो फिर अपने आंसर एरे को रिटर्न करने से पहले आप उसमें 0 ऐड कर दो। अगर n की वैल्यू इवन है तो कोई बात नहीं, तो आपको 0 ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप सीधा अपने आंसर वेक्टर को रिटर्न कर दो। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, कोर आइडिया समझ में आया हो। अगर आपको 70-80% समझ में आया, अभी कोड में आपको बिल्कुल पूरा समझ में आ जाएगा। हमको देखो इस वाले क्वेश्चन में फंक्शन में आप देखोगे तो एक वेक्टर रिटर्न करना है, तो एक वेक्टर जल्दी से फॉर्म कर देते हैं, वेक्टर इंट आंस। उसके बाद एक फॉर लूप चलाते हैं इंट आई इक्वल टू 1 से लेके आई शुड बी लेस देन इक्वल टू n/2 तक। बेसिकली ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कौन से पेयर पे खड़े हो आप। जब आपके आई की वैल्यू इक्वल टू 1 होगी तो आप ये 1 वाला पेयर फॉर्म कर रहे होगे। जब आई की वैल्यू इक्वल टू 2 होगी नेक्स्ट आइट्रेशन में, हर आइट्रेशन में हम आई को बाय 1 इंक्रीमेंट कर रहे हैं। आई की वैल्यू पहले 1 है, फिर 2 होगी, जब 2 होगी तो हम ये वाले पेयर को फॉर्म कर रहे होंगे, राइट। तो फिर आंस में पुशबैक करते हैं एलिमेंट्स को। आंस डॉट पुशबैक करूँगा मैं आई को, पहले क्या 1 जाएगा, अब 1 गया है और मेरे को पेयर फॉर्म करना है तो मेरे को -1 भी डालना पड़ेगा। तो फिर नेक्स्ट लाइन में मैं आंस में पुशबैक कर देता हूँ माइनस आई को भी, राइट। अब देखो, अब एलिमेंट्स फिल हो गए। अगर मेरे n की वैल्यू इवन होगी तो इतने कोड से ना मेरा एग्जैक्टली जो मेरा आउटपुट है वो फॉर्म हो गया होगा। बट अगर मेरे n की वैल्यू ऑड होगी, इफ n मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो क्या करना होगा, तो मेरे को 0 को भी ऐड करना पड़ेगा मेरे आंसर में, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। इफ n इज ऑड देन ऐड 0 टू द एरे एज वेल। तो यहाँ पे मैं आंस डॉट पुशबैक कर देता हूँ 0 को भी। उसके बाद क्या करूँ, उसके बाद मैं रिटर्न कर देता हूँ आंस। मेरे ख्याल से कोड सही है, रन करके देखते हैं। कुछ गड़बड़ हो गई, ये एक एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक ये कोड सही है, अब रन करके देखते हैं। वेट, इसको क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इसको रीसेट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। आई थिंक सेमी कॉलम की करती थी इसलिए वो नहीं चल रहा था। सी, इन 3 टेस्ट केसेस पे कोड सही चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, कुछ परसेंट सोल्यूशंस को बीट कर रहा है, एक बार फिर सबमिट करते हैं। अभी जब लास्ट सबमिट किया था मैंने 100% सोल्यूशंस को बीट कर रहा था, देखो अब फिर 100% सोल्यूशंस को बीट कर रहा है। आई हैव नो आइडिया हाउ दिस वर्क्स। ठीक है, तो जल्दी से स्पेस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं। एक फॉर लूप चल रहा है आई इक्वल टू 1 से लेके n/2 तक। ठीक है, तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो क्या होगी, इस फॉर लूप की O ऑफ n होगी। इसके अलावा तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी कोड की वो होगी O ऑफ n। अगर आप स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखो तो एक आंस वेक्टर फॉर्म कर रहा हूँ मैं, जो कि मैं बाद में रिटर्न भी इसी को कर रहा हूँ। और उसका साइज़ क्या होगा, उसका साइज़ हमेशा n होगा, राइट। तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो भी O ऑफ n ही होगी। बट ये तो हमको रिटर्न करना ही था ना, तो अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 है। बट अगर आप इस आंस वेक्टर को कंसीडर करते हो तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है। तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O ऑफ n, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल्सो ऑफ n, राइट। तो वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। एक बार फिर से आपको ट्रिक बताता हूँ। द ट्रिक वॉज कि we have to pair up the positive and negative numbers and add 0 if you need an extra number. सिंपल सिमेट्री है, बहुत नीट कोड लिखा है हमने। तो अगर आपको सब कुछ समझ में आया हो, क्वेश्चन समझ में आया हो, जो कोर आइडिया डिस्कस किया, कोड डिस्कस किया, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर कोई भी डाउट या सजेशन है तो प्लीज़ आप कमेंट करो। आई विल रीच आउट टू यू एज सुन एज पॉसिबल। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।